Audio Jungle. Audio Jungle. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो वीडियो देख रहे हैं इन वर्जन विद मी, और इसके अंदर हम गज़ल की तशरीह करने लगे हैं। आज इसके सारे अशार की तशरीह, उसके मुतल्लिक़ा अशार आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। गुल बोला गया है महबूब को। तो जैसे जैसे हम इसकी तशरीह करेंगे और इसकी वजाहत की तरफ जाएंगे तो समझ आ जाएगी। इसी तरीके से पत्ता, बूटा, गुल, बाग एक ही जैसे अल्फाज हैं लेकिन बाहम मुतज़ाद नहीं है, तो ये मरातन नज़ीर भी है। इसको आप मरातन नज़ीर में भी पुट कर सकते हैं। जाने है यहाँ पे रदीफ है और हमारा सारा काफिया है, तो काफी सारे चीजों के एग्जाम्पल के अंदर इसको पुट कर सकते हैं। इस शेर को आप लोग याद कर लें। एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास रदीफ की एग्जाम्पल लिखने को आए, काफिया की लिखने को आए, मरातन नज़ीर की आए, इस्तारा की आए, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला मिसरा हमें ये बताता है कि हमारे दिल की कैफियत, हमारी हालत, हमारे जज्बात का हाल कायनात की हर छोटी शय को मालूम है, ठीक है। यहाँ पे शायर जो है वो आशिक है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा का मतलब है दरख्त के हर पत्ते, हर टहनी को हमारी हालत दिल मालूम है, यानी हमारी दर्द भरी कहानी और हमारी मोहब्बत की शिद्दत या हमारी जज्बाती कैफियत इतनी गहरी और फैल चुकी है कि हर चीज पर अया हो चुकी है। दूसरे मिसरे में एक शिकवा है। शायर कहता है कि गुल फूल यानी जिससे बाग की सबसे हसीन शय समझा जाता है, वही हमारे हाल से ना वाकिफ है, वही हमारा हाल नहीं जानता। शायर यहाँ गुल को महबूब से तशबीह दे रहा है कि जिसके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया वही बेखबर निकला, वही हमारे अंदरूनी हालात से नावाकिफ है, हालांकि पूरा बाग यानी सारी दुनिया यही हमारी इस हालत से वाकिफ है। यहाँ पे शायर असल में महबूब है, आशिक है, और वो अपने महबूब के लिए लिख रहा है। ये शेर मोहब्बत की नाकदरी और बेवफाई को जाहिर करता है। एक तरफ आशिक की कैफियत ऐसी है कि पूरी कायनात इसका दर्द जानती है, और दूसरी तरफ जिसके लिए वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा है वो ही बेपरवाह है। शायर का दुख इस शेर में नुमाया है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मेरा नहीं ख्याल इस शेर को कोई वजाहत की जरूरत है, लेकिन हमारा महबूब यानी जो वफा को जानता भी नहीं है, शायद यानी आशिक उसी से वफा की उम्मीद लगा बैठा है। और दूसरा शेर, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। लेट्स मूव अहेड। आगे उस मुतकब्बिर के हम खुदा खुदा किया करते हैं, यहाँ पे की नहीं है के है। आगे उस मुतकब्बिर के हम खुदा खुदा किया करते हैं, कब मौजूद खुद को वो मगरूर खुद आरा जानी है। पहले मिसरे में शायर इस शख्स या हस्ती की बात करता है जो तकब्बुर में मुब्तला है, यानी शायर अपने महबूब की बात कह रहे हैं। शायर कहता है कि हमें उस खुदा की तरह पूछते रहे, उसकी इबादत जैसे मोहब्बत की, उसकी तारीफें की, उसके लिए दुआएं की, उसे अपनी जिंदगी का मरकज समझा, ठीक है। लेकिन ये उसके इश्क का इजहार है जिसने अपने महबूब को बहुत बुलंद मकाम दिया, ठीक है। लेकिन वो जो उसका महबूब है वो मुतकब्बिर है, यानी तकब्बुर करने वाला, गरूर करने वाला है। और आगे उस मुतकब्बिर के हम खुदा खुदा किया करते हैं, यानी तौबा कर लेते हैं, पनाह मांग लेते हैं। दूसरे मिसरे में शायर अफसोस करता है कि वो महबूब इतना मगरूर है कि खुद को ही सब कुछ समझता है। वो खुद पसंदी में इतना डूबा हुआ है कि उसे किसी की इबादत, मोहब्बत या तारीफ की कोई परवाह नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शेर में बताता है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी को इतना चाहे कि इसे खुदा के दर्जे पे रख देता है, लेकिन वो खुद को ही कायनात का मरकज जानता है। खुदारा का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, खुद पसंद होना, और खुद को ही सब कुछ समझने वाला शख्स जो है वो तकब्बुर और गरूर करता है, जो वो खुद को ही सब कुछ समझ लेता है कि सब कुछ उसी की जात की बदौलत है। ये एक रूहानी तंज भी है जो हमें खलूस और तकब्बुर के बीच फर्क दिखा रहा है। इसके अंदर आप लोग शेर पुट कर सकते हैं। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखने से कमर बल खा ही जाती है। और दूसरा शेर इसके अंदर लिख सकते हैं, बड़ा मजा हो हम कयामत में करें शिकवा, तो वो मिन्नतों से कहे चुप रहो खुदा के लिए।
तीसरा शेर है, आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के ज़िया को इश्क में इसने अपना वारा जाने है। पहले मिसरे में शायर आशिक की सादगी और भोलेपन की बात करता है। वो कहता है कि दुनिया में आशिक जैसा सादा दिल, बेगर्ज और नेक नियत इंसान कोई और नहीं हो सकता। यानी वो इंसान जो अपना नफा नुकसान नहीं देख रहा, बल्कि वो अपने महबूब का जो है वो फायदा देखता है, उसके लिए सब कुछ करता है और बिल्कुल बेगर्ज होकर, अपने नफे से बिल्कुल बेगर्ज होकर। आशिकी में चालाकी नहीं चलती। आशिक पर चालाकी और होशियारी से बालातर होना यानी आशिकी का मकाम है। इसके जज्बात सच्चे होते हैं यानी आशिक के, और मोहब्बत में सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि आशिक ने अपनी जान, अपने जज्बात, अपनी जिंदगी सब कुछ अपने महबूब के लिए कुर्बान कर दिया। वो ये जानता है कि इश्क में कुछ वापस नहीं मिलता, बल्कि सब कुछ खो देना ही असल मोहब्बत है। वारा जाना यानी कुर्बान कर देना, और ज़िया का मतलब होता है नुकसान। वो नुकसान को मोहब्बत की शान समझता है। वो यानी कि इसके अंदर आप लोग एक शेर पुट करें, अगर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, कर जीत करे तो क्या कहने, गर हारे भी तो बाजी मार नहीं। यानी जब इश्क की बाजी लगा दी जाती है तो फिर नफा नुकसान सब भूल जाता है। अब इसके अंदर आप लोग इश्क की हकीकी को भी देख सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, और इश्क की मजाजी को भी देख सकते हैं कि दोनों के अंदर ही जो आशिकीन है जिन्होंने इश्क किया, उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। हजरत इब्राहीम की मिसाल देख लें, हजरत मूसा की देख लें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देख लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देख लें, इन जिन्होंने इश्क किया। और फिर इश्क मजाजी के अंदर भी हमें मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं। ये शेर आशिक की खालिस मोहब्बत, कुर्बानी और नफा नुकसान के हिसाब से बालातर होने को जाहिर करता है। ये जज्बा मोहब्बत की अजमत को बढ़ाता है और आशिक के सच्चे किरदार को नुमाया करता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगला शेर है, चारा गरीब बीमारी दिल की, रस्में शहरे हुस्न नहीं। यहाँ पे शेर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे सही जो असल शेर है उसकी लाइंस कंफर्म नहीं है। वरना दिलबरे नादां भी इस दर्द का चारा जाने है। पहले मिसरे में शायर इश्क को एक बीमारी से तशबीह दे रहा है और कहता है कि दिल के दर्द का इलाज कोई नहीं करता। ये मोहब्बत का दुख, ये दिल की बेचैनी इस शहर में यानी मोहब्बत की दुनिया में मामूल की बात है। यानी जब आप इश्क कर लेते हैं और आप अपने महबूब के पीछे हैं, तो फिर यानी यहाँ पर मुसीबतें, तकलीफ, दिल की बेचैनी, यहाँ पे ये मामूली बात है। यहाँ कोई किसी का इलाज नहीं करता, यहाँ किसी को किसी के दर्द से हमदर्दी नहीं, यहाँ हर कोई एक दूसरे से बिला गर्ज है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि अगर मोहब्बत के शहर में रस्म होती कि दिल के दुखों का इलाज किया जाए या दूसरों के जख्मों का मदावा किया जाए, तो नादान महबूब भी किसी न किसी तरह मेरे दर्द का इलाज कर लेता। दिलबरे नादान का मतलब यानी महबूब जो मासूम या ला इल्म है, यानी वो चाहे नादान हो, लेकिन अगर रिवाज होता तो जरूर मदद करता। ठीक है, यहाँ पे यानी जो शायर है, जो आशिक है, वो बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो अपने महबूब को फिर भी मासूम और नादान कह रहा है कि यानी वो ये जानता नहीं है। हालांकि उसको ये बात भी मालूम है कि उसका जो महबूब है वो उसके इस मर्ज का इलाज जानता है। ये शेर मोहब्बत की दुनिया की बेरहमी को बयान करता है। यहाँ दर्द सहना आम बात है और किसी की परवाह नहीं। ये महबूब के लाशऊर होने का दुख भी बयान करता है और इस बात का इजहार भी कि शायद वो चाहता तो समझ सकता, मगर मुआशरा या हालात ऐसे नहीं कि किसी को किसी का दर्द महसूस हो। यानी वो तकलीफ के अंदर भी इसका जिम्मेदार महबूब को नहीं ठहरा रहा। तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। ये शेर आप लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अजियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। इस तरह कुछ अशार ऐसे होते हैं कि वो यूनिवर्सल अशार होते हैं और आप लोग उनको किसी भी शेर के अंदर आराम से पुट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी सी तशरीह को मोल्ड करने की जरूरत होती है और वो शेर उसके अंदर फिट हो जाता है। तो कुछ अशार आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसमें एक ये अजियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, गजल के हवाले से ये शेर लाजमी याद कीजिएगा। और एक हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, ये भी पहले इस नज़म के अंदर आ चुका है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। महरू वफा लुत्फो अनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तू सब कुछ तंजो कनाया रमजो इशारा जाने है। पहले मिसरे में शायर महबूब की बेवफाई का जिक्र करता है और वो कहता है कि महबूब को मोहब्बत, वफादारी और नरमी जैसे जज्बों का कुछ इल्म नहीं।
वो इन खूबसूरत बातों से नावाकिफ है, गोया वो सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर नजर रखता है, दिल की गहराइयों को समझने की सलाहियत नहीं रखता। यानी कि उसको ना मोहब्बत आती है, ना उसको वफा कबूल आती है, ना उसको किसी पर रहम करना आता है। ठीक है, यानी पहली मिसरे से तो ये महसूस होता है कि जैसे शायर जो है वो शायर का जो महबूब है वो किसी चीज से वाकिफ नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे मिसरे की तरफ जाएं, दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि महबूब को तंज करना, बातों में बात कहना, इशारों में दिल दुखाना सब कुछ पता है। इसे मोहब्बत की सच्चाई की जुबान समझ नहीं आती, लेकिन नफसियाती खेल और जज्बात से खेलने का हुनर रखता है। ये महबूब के तेज और शातिर अंदाज की तरफ इशारा है, चुपते अंदाज की तरफ इशारा है। ये शेर मोहब्बत में तलखी और बदजनी को जाहिर करता है। शायर मोहब्बत की नाकदरी और सिर्फ जाहिर बीनी को दिखा रहा है कि वो दिल की गहराइयों से नावाकिफ है और सिर्फ तंज और इशारों की जुबान समझता है। यानी जितना शायर उसको मासूम समझता था इस पहलू को लेकर कि उसको किसी चीज का पता नहीं है, मोहब्बत, मेहर, वफा, ये सारे अल्फाज इनका नहीं, उसको महबूब को नहीं पता, लेकिन उसको तंज, कलाया, रम्स छुपे हुए तरीके से अगले का दिल दुखाना मालूम है। इसके अंदर आप लोग पुट कर सकते हैं, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यूं ही इंतजार होता। और इसी तरीके से लेकिन अब देखिए कि महबूब जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके आशिक, लेकिन उसके बावजूद भी महबूब का मकाम उसके दिल में कम नहीं हुआ। तो इसके अंदर आप लोग पुट कर सकते हैं, जो पहले हमने शेर यहाँ पे देखे थे कि बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर हारे भी तो क्या कहने, अगर जीत गए तो क्या कहने, अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और पुट किया है, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। यानी मोहब्बत में फिर महबूब का बुरा होना या अच्छा होना नहीं देखा जाता, ना ही ये चीज देखी जाती है कि महबूब हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ना अपना फायदा देखा जाता है, अपना नफा नुकसान सब कुछ पीछे रख दिया जाता है। अगला शेर है, क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक अपना, जिस बेदिलो बेताबो तवा को इश्क का मारा जाने है। पहले मिसरे में शायद कहता है कि वो माशूक यानी महबूब आशिक की जिंदगी में मुसलसल मुसीबतें, आजमाइशें, फितने लाता है, वो कभी आराम से नहीं रहने देता। इसका वजूद खुद एक फितना है जो आशिक की जिंदगी को उलझा देता है। यानी महबूब अगर सामने से भी आ जाए, यानी उसका जो है सिर्फ देख लेना उसको महबूब की जिंदगी आशिक की जिंदगी के अंदर हलचल मचा देता है और आशिक की जिंदगी को उलझा के रख देता है। दूसरे मिसरे में शायर आशिक के हाल पर बात करते हैं, वो कहता है कि आशिक जो बेदिल यानी दिल छोड़ चुका, बेताब यानी बेचैन और तवा यानी बेकरार है, इस पर इश्क ने वैसे ही कहर ढा रखा है और ऊपर से महबूब का रवैया भी इस पर मजीद जुल्म है। ये शेर इश्क के दुखों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। आशिक की बेकरारी, बेकसी और महबूब के साथ रवैये को एक साथ बयान किया गया है। ये जज्बाती शिद्दत, दर्द और बेबसी की खूबसूरत अक्कासी है। लेकिन देखिए इन सारे पहलुओं के बावजूद महबूब है, यानी शायर ने यानी जो आशिक है उसने उसको महबूब का मकाम दे रखा है। तो इसके अंदर जो नफा नुकसान वाले अशार हैं इसके अंदर वो आप सारे हर शेर के अंदर पुट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। अगला शेर इसके अंदर आप लोग पुट कर सकते हैं, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं तो अदावत ही सही। अदावत का मतलब होता है नफरत, दुश्मनी। और दूसरा शेर आप लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं, क्या सितम है कि वो जालिम भी है महबूब भी है, याद करते ना बने भुलाए ना बने। ये बिल्कुल परफेक्ट शेर है। अगला शेर जो आखिरी है और उसके अंदर मीर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है, तिश्ना खून है अपना कितना मीर, मीर भी नादा तलखी कश, दुमदार आबे तीक को इसके आप गवारा जाने है। पहले मिसरे में शायर जो मीर है वो कहता है कि वो खुद अपने खून का प्यासा हो गया, यानी इस कदर दर्द सह चुका है कि अब तकलीफ में भी लज्जत महसूस होती है। तलखी कर यानी वो हर तलखी पी चुका है, वो इंतहा की यानी जो मुश्किलात हैं वो बर्दाश्त कर चुका है, इंतहा की बर्दाश्त को जाहिर करता है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि अब वो इस महबूब की तलवार जो अलामत है तकलीफ देने की, उसको भी खुश दिली से कबूल करने के काबिल हो गया है और अब वो दर्द को सब्र से सहने का आदी हो चुका है। दुखदार तीर यानी जहरीली या कारी जरब वाली जो तीर है तलवार है, यानी जिसका वार जानलेवा है। ये शेर इश्क
کے عروج کو دکھاتا ہے کہ عاشق اب ہر درد ہر تکلیف کو اپنی قسمت کا جو ہے لکھا سمجھ کر برداشت کر رہا ہے، اور بلکہ اس میں بھی محبت کی کوئی جھلک دیکھتا ہے۔ یہ برداشت تسلیم اور بے لوثی کی انتہا ہے۔ اس کے اندر شعر پٹ کر سکتے ہیں: ستم یہ ختم نہ ہو، درد کی دوا نہ ملے، تیرے سوا بھی کوئی ہم کو بے وفا نہ ملے۔ اور ایک اور لکھ سکتے ہیں سوز، یہاں پہ سو نہیں ہوگا، سوزے غم دے کر اس نے مجھے یہ ارشاد کیا، سوزے غم دے کر اس نے مجھے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ یہاں پہ زال لگے گا، ٹھیک ہے۔ سوزے غم دے کر اس نے مجھے ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے، یعنی دنیا کی جو کشمکش ہے اس سے آزاد کیا۔ کشمکش دہر کا مطلب ہے کہ دنیا کی کشمکش، دنیا کی جو بدلاؤ دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اور عاشق کا جو غم ہے، جو غم اس نے دے دیے ہیں، اس کے بعد جو محبوب نے غم دے دیے ہیں، اس کے بعد عاشق دنیا کے غم برداشت کرنے کی تو یعنی صلاحیت ہی کھو بیٹھا ہے۔ اس شعر کو آپ لوگ اس طریقے سے پٹ کریں گے۔ Stay connected. اللہ حافظ۔